जब हम उत्पत्ति अध्याय में जब मनन करते, उत्पत्ति 3 अध्याय में मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन, मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन यहाँ पर बाइबल हमें यह बताती है कि मनुष्य किस प्रकार से पाप में गिरा है, मनुष्य किस प्रकार से परमेश्वर से दूर हुआ है, मनुष्य किस प्रकार से वो परमेश्वर के अधीन से वो दूर हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। बाइबल में लिखा है रोमियो 3 अध्याय में 23वां वचन में परमेश्वर की महिमा से रहित है मनुष्य, मनुष्य परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर से कहीं कोस दूर हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है यहोवा परमेश्वर ने जितने बेनेल पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना। स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उनके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उनको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, है ना। यहाँ पर जब हम देखते परमेश्वर ने हालेलुया इंसान को जब बनाया था, एक नर और नारी, परमेश्वर ने एक अच्छे स्थानों पर एक अच्छी जगह पर रखा था, लेकिन यहाँ पर बाइबल में लिखा है परमेश्वर से दूर हुए, इसीलिए दूर हुए कि उन्होंने शैतान की बातें मानी, इसीलिए वो परमेश्वर से दूर हो गए कि वे शैतान की आज्ञा मानने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा था तुम सारे वृक्ष के फल खा सकते हैं, सारे वृक्ष के फल तुम बिना हिचके तुम खा सकते हैं, पर इस वृक्ष का फल कभी मत खाना, जिस दिन खाओगे तुम उस दिन मर जाओगे। तो यहाँ पर हम देखते मनुष्य परमेश्वर की बात छोड़कर शैतान ने उनसे क्या कहा, शैतान ने उनसे कहा 4 अध्याय में उत्पत्ति 3 का 4 वचन में, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। देखो सर्प ने उसे स्त्री को बहकाया, सर्प ने स्त्री को बहकाया। किसे बहकाया? स्त्री को। उसने क्या कहा? स्त्री से क्या क्या कहा? तुम निश्चय ना मरोगे। यहाँ पर हम देखते शैतान के यहाँ कामों को देखते, वो स्त्री को कहता है, हवा को कहता है, और जब परमेश्वर आदम और हवा को बनाया तो उस हवा को कहता है तुम निश्चय ना मरोगे, है ना। परमेश्वर ने तो कहा था जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे, लेकिन शैतान कहता है तुम निश्चय ना मरोगे। और आगे वरन परमेश्वर आप जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखो यहाँ पर हम वचन देखते हैं जिस दिन तुम फल खाओगे तो भले बुरे ज्ञान का, है ना, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और भले बुरे ज्ञान क्या हो जाओगे? तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ पर ये शैतान एक स्त्री को बहका रहा है, उसे कह रहा है ना, तुम निश्चय ना मरोगे, ये भी कह रहा है। लेकिन परमेश्वर ने क्या क्या कहा? परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम निश्चय मर जाओगे। लेकिन शैतान क्या कह रहा है कि तुम नहीं मरोगे। तो यहाँ पर स्त्री को बहकाया गया शैतान के द्वारा, और आज भी शैतान हर लोगों को वो बहकाता रहता। और हम आगे देखते वचन, तो वचन हम इस प्रकार से कहता है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उनमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। देखो यहाँ पर स्त्री ने खुद तो खाया, लेकिन बाइबल में लिखा वो अपने पति को भी खिलाया, और बाइबल इसकी गवाह है। और बाइबल हमें यह बताते हैं कि शैतान ने स्त्री को बहकाया और स्त्री खुद फल खाई, जिस फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था उस स्त्री ने खाया, और उसके बाद अपने पति आदम को भी खाने के लिए दिया और आदम ने भी खाया। और जब हम आगे पढ़ते हैं तब उन दोनों की आंखें खुल गई
और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिया। यहाँ पे लिखा है उनकी आंखें खुल गई, है ना। वो अपने आप में यह महसूस करने लगे कि हम बिना कपड़े के, वे यह महसूस करने लगे कि हमारे शरीर पर कपड़े नहीं, हम नंगे हैं। और बाइबल में लिखा है वो वे अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। आदम और हव्वा, है ना, जब भले बुरे वृक्ष का फल खाया, उनकी आंखें खुल गई और वे अंजीर के पत्ते अपने बदन पर, शरीर पर लिपटने लगे। तब 8वां वचन जब पढ़ते, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन को ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उनकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गई। देखो, यहाँ पर शाम के समय में, ठंडी के समय में जब परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आता है, और वे क्या कहते परमेश्वर से, है ना, वे छुप गए। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर से क्या कहता है, 9वां वचन, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहाँ है। परमेश्वर ने क्या कहा, आदम से पुकार कर पूछा कि तू कहाँ है। तब बाइबल हमें बताती है उसने कहा मैं तेरा शब्द बारे में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। देखो, यहाँ पर वे दोनों छिप गए, अंजीर के पत्ते लिपट कर वे उस वाटिका में, उस बगीचा में, उस झाड़ियों के बीच में छुप गए। और बाइबल हमें बताती है, और उसने कहा किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगा हो। यहाँ पर हमें बाइबल बताती किसने तुम्हें बताया कि तुम बिना कपड़े के नंगे हो। यहाँ पर बाइबल हमें क्या बताती है, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुमको मना किया था, क्या तुमने उसका फल खाया। परमेश्वर पूछता है क्या मैंने तुम्हें मना किया था उस वृक्ष का फल नहीं खाना, क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया। वहां पर बाइबल हमें बताती, आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया, है ना। आदम इंजाम डालकर कहता है जिस स्त्री को तूने मुझे दिया है, उसी ने मुझे दिया और मैंने खाया। देखो, यहां पर आदम हवा को दोष लगाते हुए कहता है, जिस स्त्री को, परमेश्वर से कहता है जिस स्त्री को तूने मुझे दिया है, उसी ने मुझे दिया और मैंने खाया। और हमें बाइबल यह सिखाती है, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने यह क्या किया। स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। देखो, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया, है ना। आदम हवा के ऊपर इंजाम डालता है और हवा सर्प के ऊपर इंजाम डालती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर उनका न्याय करता है, सर्प का न्याय करता है, हवा का न्याय करता है, आदम का न्याय करता है। और सर्प से कहता है तो मिट्टी के बल क्या करेगा, चला फिरा करेगा और मिट्टी खाकर अपना पेट भरेगा। ये सर्प का श्राप था, ये शैतान को ऊपर श्राप था। शैतान को परमेश्वर ने श्राप दिया कि तू पेट के बल चला करेगा और मिट्टी खाएगा, है ना। वहां पर सर्प से यह भी कहा गया था लोग तेरे सरों को कुचलेंगे और तू उनको एड़ी को डसेगा, है ना। इसलिए लोग जहां पर भी सांप को देखते हैं, उसी टाइम उस सांप को क्या करते हैं, और सर कुचल कर उसको मार देते हैं। ये श्राप है सर्प के ऊपर। और दूसरा स्त्री से कहता है, स्त्री से या हवा से कहता है कि तू बच्चा जन्म के समय तो बहुत दर्द उठाएगी और दर्द के साथ बच्चा जन्म देगी। और आदम से कहता है कि पृथ्वी तेरे कारण श्रापित है, धरती आदम के कारण श्रापित है, इसलिए तू पसीना बहाकर अपना पेट भरेगा। ये परमेश्वर का श्राप था तीनों पर, आदम पर,
हवा पर और सांप के ऊपर। इसलिए मनुष्य चाहे कितना भी अमीर हो गरीब हो, वो पसीना बहाकर अपनी रोटी खाया करेगा, पसीना बहाकर। धरती तेरे कारण श्रापित है, इसलिए तू पसीना बहाकर क्या करेगा? पेट भरेगा। ये श्राप है। और ये मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन है। ये मनुष्य पाप में कहां से गिरा और मनुष्य को किसने पापों में गिराया, और मनुष्य कहां से परमेश्वर से दूर हो गए, है ना। जिस दिन आदम और हवा ने फल खाया, उस दिन परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो गए। और वहां पर लिखा है वे आत्मा में मर गए। दिखते तो जिंदे हैं पर है मरे हुए, बाइबल बताती है ना। उसी दिन वे मर गए। शरीर में जिंदे पण आत्मिक तौर से उसी दिन मर गए, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। और वहां से पाप का जन्म हुआ और वहीं से पाप का शुरुआत हुआ। और परमेश्वर की रचना धीरे धीरे शैतान ने इस तरह बिगाड़ा, और इस तरह वो आज भी बिगाड़ने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। शैतान उसके लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर की प्रजा को, परमेश्वर की कलीसिया को आज भी बिगाड़ने के लिए, आज भी परमेश्वर की कलीसिया को बिगाड़ने के लिए आज भी शैतान और कलीसिया के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए प्रार्थना करेगा, प्रार्थना करे, शांति का परमेश्वर बहुत जल्दी शैतान के सरों को तुम्हारे पांवों से कुचलवा देगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को अनुग्रह करे। आमीन।